हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन दिया है कि धातु के तार से विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है, यानी धातु के तार से विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है। दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। मोनाजाइट किसका अयस्क है, यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल 25 प्रश्न जो कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 12 है दोस्तों। जिसने पार्ट 11 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों जो पिछले सभी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस पेपर के प्रश्न है दोस्तों, टॉप 25 प्रश्न है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वायुमंडल। याद रखिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, वायुमंडल कहते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि विश्व के दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। तो विश्व के दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सानेन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व के दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, तो सानेन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि पशुओं में होने वाला अपरा रोग किसके कारण होता है। तो पशुओं में होने वाला जो अपरा रोग है दोस्तों वह किसके कारण होता है, तो प्रदूषित आहार के कारण होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि पशुओं में होने वाला अपरा रोग किसके कारण होता है दोस्तों, प्रदूषित आहार के कारण होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। सारे प्रश्न को अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इस पार्ट में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो कई बार रिपीट कर चुका है। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, देखिए करा कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है। तो मानव रक्त में दोस्तों प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा 95% होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि मानव रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है, तो 55% होता है। अगला प्रश्न की दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन करा धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो धातु के तार में विद्युत प्रवाह का कारण किसके कारण होता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। करा कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह हम लोगों का किसके कारण होता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आयन। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट यहां पर ए को आंसर करेंगे जो कि सरासर गलत होगा। यहां पर लिखा है दोस्तों कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आयन के कारण, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होता है यानी धातु के तार में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मोनाजाइट हम लोगों का किसका अयस्क है, तो थोरियम का अयस्क है। काफी इंपॉर्टेंट कि मोनाजाइट किसका अयस्क है दोस्तों, तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है दोस्तों, तो ऊर्ध्वपातन, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, इसीलिए याद रखिएगा कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। मोस्ट रिपीटेड, यानी ध्वनि का प्रभाव दोस्तों कान में कितने समय तक रहता है, तो याद रखिएगा कि 1/10 सेकेंड, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कह रहा है सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो सूर्य की उष्मा जो है दोस्तों पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो विकिरण विधि द्वारा सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो विकिरण विधि द्वारा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करे उच्च तापमान, करा तापक्रम को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, यानी उच्च तापक्रम, या कभी कभी लिखा दोस्तों उच्च तापमान को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो याद रखिएगा पायरोमीटर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि पायरोमीटर द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। अगला प्रश्न ये दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कण सबसे अधिक और अस्थाई है। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों कि कौन सा कण जो है सबसे अधिक और अस्थाई है, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि कौन सा कण सबसे अधिक और अस्थाई है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा जो है गैसों के दाब की माप की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों के दाब की माप जो है मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का अधिकतम भार कहां पर होता है, यानी किसी भी वस्तु का दोस्तों अधिकतम भार कहां पर होता है, तो निर्वात में, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। याद रखिएगा किसी वस्तु का अधिकतम भार कहां पर होता है, तो निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है दोस्तों आपका 1911 में हुआ था। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है और इसका निर्माण 1911 में हुआ था। देखिए दो क्वेश्चन रहता है, एक कभी कभी पूछा जाता है इंडिया गेट कहाँ है, तो आप जानते हैं कि इंडिया गेट कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र यानी मुंबई में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इसका निर्माण कब हुआ है दोस्तों, 1911 में। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र वाला का यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। अगला प्रश्न की दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, करा सती प्रथा। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो याद रखिएगा सती प्रथा की समाप्ति जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। काफी इंपॉर्टेंट, यानी सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इंजन की चाल को मापने के लिए दोस्तों टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि इंजन की चाल को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया है। तो टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया है दोस्तों, मार्कोनी ने किया है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया है दोस्तों, मार्कोनी ने किया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी। यानी प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में हुआ है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ है, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। कह रहा है कि कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है। यानी कालीबंगा दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा कि कालीबंगा जो है घग्घर नदी, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, तो घग्घर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न की दोस्तों 20वां नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करा, हैरियक वंश के संस्थापक कौन है। तो हैरियक वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा दोस्तों, बिंबिसार। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बिंबिसार। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि हैरियक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 21वां नंबर क्वेश्चन दिया, हेमावती किसकी सहायक नदी है। अब देखिए किस तरीके क्वेश्चन आ गया कि हेमावती किसकी सहायक नदी है, तो हेमावती जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों कि हेमावती किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न की दोस्तों 22वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। जिसने पार्ट 1 से अभी नहीं देखे तो एकदम जाके दोस्तों चैनल पे वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और घंटी वाले निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर देना है। देखिए कह रहा है खून को थक्का जमने में किस विटामिन, यानी कह रहा है कि सहायक विटामिन है, खून को थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है दोस्तों, तो विटामिन के। कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। याद रखिएगा दोस्तों कि खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 23वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में किया गया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ जो है दोस्तों भारत के पंजाब राज्य में है। यानी कि पंजाब जो है दोस्तों वहां पर स्थित है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता के स्थल में रोपड़ भारत के किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों, पंजाब राज्य में होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कह रहा है क्या डोगरी किस राज्य की भाषा है। तो डोगरी जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर की भाषा है। डोगरी किस राज्य की भाषा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। याद रखिएगा कि डोगरी किस राज्य की भाषा है, तो जम्मू कश्मीर का है। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और घंटे के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, और हर एक ग्रुप में क्या कर दीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अच्छे से। और जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।